नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का यह वीडियो बहुत ही कमाल होने वाली है, क्योंकि आज मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बहुत ही कमाल की औषधि प्रयोग बताने वाला हूं। हर एक के शरीर में नई जान डालने वाला, सूखी और बेजान अंगों को फिर से खड़ा करने वाला और हर एक खास इंद्रियों को उत्तेजित करके पुनः विकसित करने वाला, उसे विकास की गति में अग्रसर करने वाला और पूरी तरह से मन को संतुष्टि देने वाला एक ऐसा ज़बरदस्त पावरफुल तरीका या फिर औषधि प्रयोग बताने वाला हूँ। वीडियो के अंदर बने रहिए लास्ट तक, क्योंकि इस वीडियो के अंदर जो भी जानकारी आपको मिलेगी पूर्णतः देसी और शुद्ध तरीके से बताई जाएगी, जो कि 100% कारगर सिद्ध होगा, जो एक बार नहीं अनेकों बार आजमाई जा चुकी है और हर किसी के लिए बिना साइड इफ़ेक्ट के पूर्णतः फ़ायदेमंद साबित होती है हमेशा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अगर अच्छा लगे वीडियो की जानकारी तो ज़रूर वीडियो को लाइक करना, क्योंकि लाइक करने से हमें कुछ भी नहीं मिलता, सिर्फ हमारा मनोबल बढ़ता है, मन में एक उत्साह बढ़ती है कि हम आपके लिए रोज़ाना नई नई ऐसी ही दमदार औषधि प्रयोग आपकी सेहत को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो पे अपलोड करते रहें और आप लोगों को जानकारी बताते रहें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज की वीडियो में ये जो वृक्ष दिखा रहा हूँ, इस वृक्ष की जो औषधि प्रयोग है उसे भी बताऊँगा, और इसकी जो फल अभी के मौसम में आया है, आप लोग अभी देख पा रहे हो इसमें फल लगा हुआ है, तो इस फल के बारे में भी आपको बताऊँगा। बहुत सारी जानकारियाँ हैं, सभी को एक एक करके बताऊँगा। आप वीडियो तक लास्ट तक बने रहेंगे तो हर एक चीज़ को समझ जाएंगे। आपको पूरा देखने पर समझने में आसानी होगी, और भविष्य में कभी भी इनसे अगर लाभ लेने की इच्छुक हो तो अवश्य लीजिए, क्योंकि ऐसी ही प्राकृतिक चीज़ों का सेवन करने से ही हमारे शरीर में प्राण शक्ति हमेशा बनी रहती है और आयु लंबी रहती है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई दुष्परिणामों वाली बात ही नहीं होती है, क्योंकि ये सभी शुद्ध ऑर्गेनिक होती है और इनका सेवन करने से शरीर की शुद्धि होती है, शरीर में एक नया बल वीर्य का निर्माण होता है, तेज ओज पैदा होता है और शरीर सबल और सुदृढ़ हो जाता है। तो इस वृक्ष को मेरे ख्याल से सभी लोग जानते होंगे, इसे महुआ का वृक्ष कहते हैं। महुआ वैसे सभी ग्रामीण देहात के लोग आसानी से जानते पहचानते हैं और इससे बहुत सारे फ़ायदे भी उठाते हैं। जैसे कि आप लोग को पता होगा, पहले जब ठंड के मौसम में इसका फूल गिरता है, फूल गिरने का मतलब वही जो महुआ, जिसे महुआ बोला जाता है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में शराब भी बनाई जाती है और औषधियाँ भी तैयार किया जाता है, तो उसे महुआ बोला जाता है उसके फूल को, और इसके पेड़ का भी महुआ ही बोला जाता है। और इसके जो फल है उसे हमारे क्षेत्र में कुछ अलग अलग नाम से जानते हैं। अभी जो फल देख रहे हो इसे केवड़ी, केवड़ा या कोआ आदि कई प्रकार के नाम हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग अपने अपने हिसाब से बोलते रहते हैं। तो ये महुआ का जो फल है, यह फल मल्टीविटामिन्स का मान के चलो एक बहुत बड़ा स्रोत है। इसके अंदर इतने सारे मिनरल्स, विटामिन्स, आयरन, कैल्शियम भरे हुए हैं कि अगर इसके सीजन में, पूरे सीजन में अगर कोई कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति इसका सेवन कर लेता है, मतलब सीजन कहने का मतलब लगभग 15 से 20 दिन या महीने भर ही, मतलब जब तक मिलता है इसका फल तब तक अगर सेवन करता रहता है, जो बताऊंगा कई प्रकार के तरीके, उस तरीके में से कोई सा भी तरीका से, तो उसका शरीर हमेशा हष्ट पुष्ट, तंदुरुस्त और ताकतवर रहेगा। शरीर के अंदर इतनी ऊर्जा आएगी कि खुद से अपने मन से वह हर हमेशा उछलने का प्रयास करेगा, क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम होता है जो हड्डियों को मजबूत करता है। नेचुरली तरीके से, प्राकृतिक रूप से मिलता है इसके अंदर जो भी तत्व रहता है वह, क्योंकि यह ऑर्गेनिक होता है, शुद्ध होता है, किसी प्रकार की मॉडिफाइड या फिर केमिकल युक्त नहीं होता है। आप लोगों को पता है जो वन औषधियाँ होती है, जो जंगली औषधियाँ होती है, जो प्रकृति के द्वारा स्वतः ही उत्पन्न हो करके जिसके फल प्रकृति द्वारा निर्मित हो, बना हो, वह मानव कल्याण के लिए होता है। और उसके अंदर जो भी मिनरल्स तत्व पाए जाते हैं वही ऑर्गेनिक और
असली विटामिन्स होते हैं जो हर मनुष्य के लिए अमृत समान होता है दोस्तों। तो इस बात को ध्यान रखिए, हमेशा कभी भी प्राकृतिक और ऑर्गेनिक चीज़ों को खाने के लिए बिल्कुल मत चूकिए। तो इसके अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ, एंटी इन्फ्लामेटरी गुण पाया जाता है, फाइबर युक्त विटामिन्स, आयरन, कैल्शियम पाया जाता है जो गर्भवती महिला के लिए अति आवश्यक होता है। जैसे अभी इसमें फल आया हुआ है तो इस फल को आप तोड़ लीजिए, जैसे मैं आपको अभी तोड़ के दिखा रहा हूँ, या फिर तोड़ करके इसको इकट्ठा करके ले जाऊँगा। और ले जाने के बाद इसको जिस तरह से और सब्जियों को छीलते हैं उसी तरह से छील लेते हैं। इसमें से दूध निकलता है, लेकिन ये दूध हानिकारक दूध नहीं है, बहुत ही फायदेमंद दूध है। जब यही फल पक जाता है तो यह दूध जो है स्वादिष्ट रूपी, तरल रूपी रस बन जाता है और बहुत ही मीठा लगता है। यह दूध किसी अमृत से कम नहीं है। तो यह अगर दूध सफ़ेद रहे तब चिपकता है, लेकिन यही फल पकने के बाद दूध गायब हो जाता है। तो दूध को किसी प्रकार से हानिकारक ना समझें और इसको फल को ले जा कर के घर में अच्छे से साफ धो कर के इसको छिलके को ऊपर से छील लें हल्का हल्का। और छीलने के बाद इसके अंदर में जो गिरी होता है, जिसे हमारे क्षेत्र में डोरी बोला जाता है, और जिस गिरी से, जिस डोरी से, जिस बीज से तेल निकलता है, तो उसको आप इसके अंदर से निकाल लीजिए और निकाल करके अच्छे से अलग उसको रख दीजिए। और इसका जो गूदा वाला भाग है, अगर कच्चा अवस्था में रहेगा तो यह बहुत ही अच्छा सब्जी बनता है, और पकने के बाद तो यह पूरी तरह से पक करके मीठा और स्वादिष्ट हो जाता है। तो अगर कच्चा अवस्था रहे, कच्चा रहे तभी इसको सब्जी बना करके खाते हैं। तो सब्जी बना करके जैसे आप नॉर्मल हर एक सब्जी को बनाते हो उसी तरह से इसे भी बना करके खा सकते हो। और इसका सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनता है। वो अपने अपने हिसाब से जो पकाने का तरीका रहता है उसके हिसाब से और कम ज़्यादा हो सकता है स्वाद में। तो इसका सब्जी खाने से शरीर के बहुत सारे जो छोटी बड़ी समस्या होती है वह ऐसे ही ठीक हो जाती है, सिर्फ इसका सब्जी खाने से। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में हम लोगों ने कई बार, जैसे किसी को अगर लंबा सेहत खराब रहता हो या कमज़ोर हो जाया रहता है, आजकल की जो जीवन शैली है बहुत ही ख़राब हो चुकी है, तो किसी को अचानक से पेचिश हो जाता है या फिर पेट खराब हो जाए, हालत ख़राब हो जाए उसकी, और पूरी तरह से वह पेचिश के चलते कमज़ोर हो जाए, तो उसको लगातार 3-4 दिन इसका सब्जी खिला देने से उसका शरीर फिर से हरा भरा और पुनः तरोताज़ा हो जाता है। इसके अंदर बहुत सारे मल्टीविटामिन्स रहते हैं जो आपको अंदर से मजबूत और ताकतवर बना देते हैं। तो इसके जो सब्जी है उसे खाने के लिए आप बिल्कुल मत चूकिए, अभी बहुत ही अधिक मात्रा में मिल रहा है और बरसात के आने तक मिलेगा। तो आप निसंकोच इसकी सब्जी बना करके खाइए और अपनी सेहत बनाइए, आपको हर एक प्रकार से फ़ायदा होगा। इसमें किसी प्रकार की पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ये होगा कि ये नहीं होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, अगर आप निश्चित रूप से किसी बीमारी को ठीक करना चाहते हो तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सिर्फ सब्जी खा करके आप बवासीर ठीक कर सकते हो। अगर लगातार एक दिन में एक बार इसकी सब्जी खाते हो तो एक सप्ताह में अगर आपको बवासीर है तो पूरी तरह से बवासीर की समस्या खत्म हो जाएगी, आपका कब्ज की शिकायत दूर हो जाएगी, आपकी मलाशय अमाशय सभी साफ हो जाएंगे और आपको एक तरोताज़ा और हल्का फुल्का सेहतमंद शरीर प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप इसका पाउडर बना करके भी रख सकते हो, और अगर आपको धातु छीणता की समस्या है तो आप इसके पाउडर को मिश्री में मिला करके दूध में घोल करके सुबह शाम खा सकते हो। इससे आपकी धातु छीणता की समस्या समाप्त हो जाती है। इसके फल की बात कर रहा हूँ, फल के गूदे की बात कर रहा हूँ। अगर आप इसके पके फल को भी सुखा करके उससे भी पाउडर बना के रख लेते हो तो वह आपके लिए बहुत ही बलकारक और पुष्टिकारक है। यह आपकी सप्त धातुओं को बढ़ाएगा। यह किसी भी प्रकार की जो मेवा मिष्ठान होता है उनसे कम नहीं है। इसका अगर आप पके फलों को सुखा करके उसका पाउडर बना के रख लेते हैं या फिर सुखा के ऐसे ही अमचूर की भांति रख लेते हैं तो बाद में भी आप इसे पाउडर करके या फिर ऐसे ही गुड़ के साथ खा सकते हैं, या फिर गुड़ ना मिले तो ऐसे ही खा सकते हैं, तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। इसका अगर तेल की बात करें तो इसके अंदर जो गिरी होता है जिसे हम लोग डोरी बोलते हैं, तो उस डोरी को अगर आप तेल निकाल करके उसके तेल को
शरीर में लगाते हैं तो शरीर की पूरा नर्वस सिस्टम ठीक हो जाता है, शरीर का जो दर्द रहता है वह चला जाता है। अगर आपको कहीं भी जोड़ों में दर्द, गठिया बात, साइटिका कोई भी समस्या हो, कमर, कंधा, घुटना में, तो वहाँ पे इसके तेल के साथ इसके छाल का लेप बना करके लेप लगा दीजिए। निश्चित रूप से आपकी गठिया में फ़ायदा होगा, साइटिका में फ़ायदा होगा, हाथ पैर की जो शून्यता है उसमें फ़ायदा होगा। यह हर एक अंग को जहाँ पे लगाओगे वहाँ को उत्तेजित करता है और वहाँ का रक्त संचार तेज करता है। अगर आप इसके तेल के साथ एरंड का जो पत्ता आता है, आप लोग पता होगा जो हमारे चैनल को रेगुलर देखते हैं, तो इस डोरी के तेल के साथ एरंड का जो पत्ता आता है उसके पत्ते को पीस करके लेप बना करके हल्का गुनगुना करके अगर आप आपके शरीर में, किसी भी माता बहनों के शरीर में नसों की कमजोरी है तो वहाँ पे लगाने से ठीक हो जाता है। नसों की समस्या, दर्द ख़त्म हो जाता है। अगर आप अपने प्राइवेट पार्ट में भी लगा करके जो टेढ़ा है, छोटा है या लंबाई मोटाई कम है उसे अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से इस लेप को लगाइए, आपकी वह भी समस्या ठीक हो जाएगी। जितना आप चाहते हैं उतना आपको देखने को मिल जाएगा। बशर्ते एरंड के पत्ते को इस डोरी के तेल के साथ मिक्स करके पीस करके पेस्ट बना लीजिए और उस पेस्ट को हल्का गुनगुना करके रात को सोते समय जहाँ ज़रूरत है वहाँ लगा दीजिए और सो जाइए। तो इस तरह से कहीं भी अगर आप लगाते हो तो वहाँ का दर्द ठीक हो जाता है, वहाँ की नसें कमज़ोर रहती है तो वह भी ठीक हो जाती है। अगर पेट में दर्द है तो वहाँ भी लगा देते हो तो पेट दर्द भी ठीक हो जाता है। अगर इस डोरी तेल की और फ़ायदे की बात करूँ तो इसका तेल का दीपक घर में जलाने से घर में ऑक्सीजन की कमी नहीं होती है और घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश नहीं होता है, सकारात्मक ऊर्जा इससे निकलती है। और अगर आप दीपावली में भी इस डोरी तेल के दीपक से दिया जलाते हो तो आपकी घर में सुख शांति हमेशा बनी रहती है, माता लक्ष्मी खुश हो जाती है और माता लक्ष्मी का हमेशा विराजमान रहता है जिसके घर में यह डोरी का तेल का दीपक जलता है पूजा स्थान में। तो दोस्तों यह बहुत ही धार्मिक मान्यताओं से भी परिपूर्ण है और सेहत की दृष्टि से भी, सेहतमंद के लिए भी आप इसका तेल का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर कहीं पे छाले फफोड़े हैं तो वहाँ पे इसका तेल लगा करके उस छाले से मुक्ति पा सकते हो, फफोले से मुक्ति पा सकते हो। डोरी तेल को यदि आप अपने पैर में, फटे हुए पैरों में लगाते हो तो वहाँ का फटी हुई एड़ियों का जो दरार है वह भी भर जाता है। और इस तेल का प्रयोग करके आप अपने कहीं भी खाज खुजली है उसे भी मिटा सकते हो। तो इस तरह की बहुत सारी जानकारियाँ इसकी जो भरी पड़ी है, बाकी इस वीडियो में बताना संभव नहीं है दोस्तों। किसी और वीडियो में आपको इसकी जानकारी और बताते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।